हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे संस्कृत भाषा या महत्व पर निबंध संस्कृत में, और मैं इसे हिंदी में आपको समझाते हुए चलूँगी ताकि आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से इसे लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत भाषा या महत्वम। फर्स्ट हमारा पॉइंट है, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है। क्या है? संस्कृत भाषा हमारे, अस्माकम मतलब होता है हमारे, देश की, देशस्य प्राचीनतमा मतलब प्राचीनतम, बहुत पुरानी भाषा, अस्ति मतलब होता है, ठीक है, बहुत पुरानी भाषा है। दूसरा पॉइंट, संस्कृत भाषा सर्वेषु भाषासु जननी अस्ति। मतलब संस्कृत भाषा सर्वेषु, सभी भाषाओं, सभी भाषासु मतलब भाषाओं की, जननी अस्ति मतलब है। तो संस्कृत भाषा से ही सारे भाषाओं का निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है। ऐसा ही कह रहा है कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। तीसरा पॉइंट, संस्कृत भाषा एवं भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा में भारत की प्राणभूत भाषा है। संस्कृत भाषा जो है वो भारत की क्या है? प्राणभूत भाषा। मतलब हिंदी, इंग्लिश ये सब तो चलो ठीक है, बट स्टार्टिंग से हमारी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा ही रही है, उसी से ही सारी भाषाओं का जन्म हुआ है। भारतस्य समस्त मपि प्राचीनम साहित्य संस्कृत भाषा में व रचित मस्ति। मतलब भारत के सारे प्राचीन जो साहित्य है वो संस्कृत भाषा में ही रचे गए हैं, मतलब लिखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतायाः आधारः अस्ति। संस्कृत भाषा जो है वो भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा से ही बाकी सभी भाषाओं का जन्म हुआ है। तो एक तरीके से सभी भाषाएं भाई बहन टाइप हुए। मतलब इसका ये कहना है भाई कि जो संस्कृत भाषा है वो सभी को जोड़ती है, सभी की एकता का कारण है, ठीक है, उसका आधार है। नेक्स्ट, प्राचीन समय संस्कृत भाषा सर्वसाधारण आसीत। प्राचीन समय में क्या होता था? मतलब पहले के समय में संस्कृत भाषा जो थी वो सभी लोग बोलते थे। जैसे आज हिंदी का यूज़ होता है, वैसे ही पहले संस्कृत भाषा का यूज़ होता था। तो पहले क्या था? वो सर्वसाधारण था, ठीक है, सभी के लिए आसान था, नॉर्मल बोला जाता था। सर्वे जना संस्कृत भाषा एवं वदंती स्म। सभी जो लोग थे वो क्या करते थे? संस्कृत भाषा का ही बोलने में प्रयोग करते थे। चत्वारो वेदा रामायण महाभारत भगवद गीता इत्यादि ग्रंथा संस्कृत भाषायाम एवं विरचितानि। मतलब चारों जो हमारे वेद हैं, रामायण, महाभारत, भगवद गीता इत्यादि जो ग्रंथ है संस्कृत भाषा में ही क्या हुए हैं? विरचित हुए हैं, मतलब रचित हुए हैं, मतलब लिखे गए हैं। नेक्स्ट, संस्कृत भाषाया स्वरूप पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा का जो स्वरूप है, जो रूप है, वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक अस्ति, वैज्ञानिक है। मतलब अगर देखा जाए तो उससे बहुत सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से ही। नेक्स्ट, संस्कृत भाषायाः संरक्षणार्थ वयं संस्कृत पठनं प्रचरणं च अवश्यम करणीयम। मतलब भारत संस्कृत भाषा की सुरक्षा करना एवं संस्कृत भाषा पढ़ना, उसको बोलना, ये बहुत ही आज के मतलब आवश्यक हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे 10 पॉइंट है और ये आपको लिखना है अगर निबंध आपको आ जाता है इस टॉपिक पे तो। और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी है, बट 2 बार पढ़ना तो पड़ेगा ही। संस्कृत है, आप पढ़ लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए, अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही और वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।